हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में स्वागत है आप सभी का। कैसे हो फ्रेंड आप सभी, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कोक बंधन के क्या संकेत हैं। जो कोक बंधन करवा देते हैं, कोक बंधवा देते हैं और तांत्रिक क्रिया करवा देते हैं, ऊपरी व्याधा जो होती है करवा देते हैं, उससे संतान प्राप्ति नहीं होती, संतान पुत्र की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं होती है उस महिला उस बहन पर। तो उसके क्या संकेत हैं और उसके कुछ उपाय भी मैं आपको बताऊंगी, कुछ संकेत भी आपको बताऊंगी, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं, आप जान सकते हैं निश्चय ही कि आप पे कुछ करवा दिया है। तो आइए जानते हैं क्या है वो संकेत और क्या है वो उपाय। फ्रेंड, उससे पहले मेरी वीडियो जो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ मेरी वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें, ताकि औरों को भला हो सके, औरों को भी पता चल सके और भी जान सकें इसको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो क्या है फ्रेंड वो संकेत जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। फ्रेंड, जिसकी शादी हुई हो, जिस लेडीज़ की शादी हुई हो और शादी से जैसे शादी हो जाती है उसके बाद ही उसके कपड़े चोरी होने लगते हैं, या उसके कपड़े बार जैसे चोरी हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, बार बार मिलते नहीं। एक बार अगर ऐसा होता है तो कोई वो नहीं है, शादी का घर होता है उस टाइम तो हो जाता है इधर उधर। लेकिन अगर बार बार ये सब होता है तो ये एक संकेत होता है कि शादी के बाद जब होता है ये जो कोक बंधन जो करवाई जाती है, जिस लेडीज़ की शादी हुई होती है उसके बाद ही ये करवाना शुरू हो जाता है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं आप पे कुछ करवा दिया गया है। नंबर 2, आपके बाल अगर कट गए हैं, अचानक से आपके बाल काट लिए गए हैं, या आपकी साड़ी का पल्लू है वो काट दिया गया है, आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप निश्चय ही इससे पता आपको लग सकता है कि आप पे कुछ करवा दिया गया है, आपका कोक बंधवा दिया गया है, आप पे तांत्रिक करवा दिया गया है। तांत्रिक क्रिया जो होती है वो करवा दी गई। ऐसा करवाने से संतान पुत्र की प्राप्ति बिल्कुल नहीं होती है। अगर आप हर जगह दिखा रहे हैं, डॉक्टरों को दिखा रहे हैं, हर जगह आपने दिखा लिया है, नॉर्मल आ रहा है सब कुछ, फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ये भी एक संकेत माना जाता है कि आपके ऊपर आपके ऊपर करवा दिया गया है, आपकी कोक बंधवा दी गई है। आपके घर में अगर तुलसी लगाते हैं अगर आप तुलसी लगाते हैं और बार बार वह तुलसी सूख जाती है, पूजा भी कर रहे हैं, जल भी दे रहे हैं, साफ़ सफाई भी रख रहे हैं और बार बार वह तुलसी सूख जाती है, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि जो ऊपरी व्याधा होती है, ऐसा घर में अगर होता है तो तुलसी माता कभी फल फूलती नहीं है, क्योंकि वह बहुत ही पवित्र होती है। इस जगह वो कभी भी फल फूलेगी नहीं, कभी भी हरी भरी नहीं रहेगी। इसके और भी संकेत ये हैं, जैसे आपकी नाभि में दर्द रहता है, नाभि के जो नीचे है, नाभि जो होती है उसके नीचे हल्का हल्का दर्द रहता है, वो 10-15 दिन में होता रहता है, रेगुलर नहीं रहता है, 10-15 दिन में होता रहता है। तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कि आपकी कोक बंधी हुई है। आपको अगर गंदा पानी दिख रहा है या बच्चा रोता हुआ दिख रहा है, आप उसको पकड़ रहे हैं, आपके हाथ नहीं आ रहा, बच्चा बार बार दिखाई देता है, या आपके दरवाजे के बाहर बच्चा दिखाई दे रहा है, तो ये इससे भी अनुमान लगा सकते हैं निश्चय ही आपकी कोक बंधवा दी गई है, आप पे कोक बंधन है। अगर आपके घर में नींबू कटा हुआ या उसमें जैसे सिंदूर होता है काला लगाते हैं, जादू टोना जिस प्रकार से करते हैं, नींबू, मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च, ये सब होता है, सिंदूर आपके घर के बाहर या आपकी छत पे कहीं भी चीज़ें मिलती हैं ऐसी, तो आप इससे भी पता कर सकते हैं कि आपकी कोक बंधी हुई है। आप गंदा पानी देखते हैं बार बार, एक बार अगर देखते हैं तो बात अलग है, इन चीज़ों को अगर बार बार ये देख रहे हैं तो आपको संकेत मिल रहे हैं कि आप पे कुछ करवा दिया गया है, आपकी कोक बंधवा दी गई है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी कोक बंधी हुई है। तो ये मैंने आपको बहुत सारे संकेत इसके बताए हैं कि इस प्रकार आप जान सकते हैं कि आपकी कोक बंधी हुई है, आप पे तांत्रिक जो क्रिया होती है वो करवा दी गई है। देखो फ्रेंड, इन चीज़ों को अपने पड़ोसी ही करवा देते हैं, अपने रिश्तेदार ही करवा देते हैं। कई बार क्या होता है, उनके लड़की होती हैं तो पुत्र के लिए भी करवाए जाती हैं, ये बंधवा दी जाती है कोक। और जिन बहनों की संतान नहीं होती है और जिस लेडीज़ की शादी हुई है उसके साथ अगर ऐसा करते हैं तो उस लेडीज़ की कोक बन जाती है और दूसरी जो लेडीज़ है जो कर रही है उसकी कोक खुल जाती है। कई बार क्या होता है, प्रॉपर्टी के लिए भी ये सब करवा देते हैं, कोक बंधवा देते हैं कि इसकी कोई संतान ना हो और सारी प्रॉपर्टी
हमारी हो जाए। ये घर वाले ही होते हैं, पड़ोसी होते हैं, जैसा कुछ जिसको जानते हैं आप, आपके रिलेशन में पास करीबी हों, इस प्रकार होते हैं। तो ये तो हो गए संकेत की बातें हमने कर ली। ये संकेत होते हैं, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि निश्चय ही आपकी कोख बंधवा दी गई है। तो अब कर लेते हैं उपाय के बारे में बात कि क्या है वह उपाय। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। आप शनिवार और मंगलवार किसी भी दिन कर सकते हैं, दोनों ही हनुमान जी के दिन होते हैं। आप पूजा करें और उनका जो सिंदूर है, चोला जो चढ़ाते हैं, तो उनका जो सिंदूर होता है उसको आप हर रोज़ सोते समय अपने मस्तक पर लगाएं, जिससे हनुमान जी ऐसी बुरी बलाओं को पास आने ही नहीं देते, भूत व्याधा को वो बहुत दूर रखते हैं। आपको ये करना है। दूसरा उपाय मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़ा सा गुड़ लें और थोड़ी सी, यानी कि आपको ये उपाय करना है 40 दिन। आप पटार बड़ी लेकर रखें, जो काला धागा होता है आप उसको बड़ा धागा लेकर रखें। आपको 40 दिन तक लगातार ये उपाय करना है। थोड़ा सा गुड़ लेकर और थोड़ी सी पटार यानी कि धागा लेकर उसमें थोड़ा सा सिंदूर लगाकर आपको पीपल वृक्ष के नीचे जो मिट्टी होती है वहाँ दबा देना है इसको, और एक घी का दीपक जला देना है। आपको जैसे संडे के दिन नहीं करना ही, या आपकी पीरियड डेट आ जाती है तो उस दिनों को आप स्किप कर सकते हैं, आगे से काउंटिंग कर सकते हैं। तो इनको आप इस उपाय को लगातार कंटिन्यू आपको 41 दिन तक इसको करना है। एक दिन जैसे आपका संडे हो गया उसका आगे बढ़ा दोगे, और पीरियड की जो डेटें होती हैं 3-4 दिन, उनको भी आप आगे बढ़ा के कर सकते हो। चाहे आपकी बीच में आ रही हैं, संडे का दिन हो गया, इन सबको लगा करके आपको 40 दिन ही करना है। लगातार आप 40 दिन करोगे, आपकी जो कोख बंधी हुई है इस प्रकार वह खुल जाएगी और आपकी घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी, आपकी पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। दूसरा उपाय मेरा, जैसे यह उपाय आपको, यह हनुमान जी का उपाय है, इसमें आपको इस मंत्र को जाप करना है 7 दिन तक। जिस मंत्र को मैं आपको बता रही हूँ उस मंत्र का आप 7 दिन जाप करेंगे। यह हनुमान जी का मंत्र है। इस मंत्र को आपको 7 दिन तक जपना है हनुमान जी के मंदिर में, या आप घर में भी एक हनुमान जी की तस्वीर रख करके, आपको साफ़ सफाई रखनी है तस्वीर रख करके। और ये जो हस्बैंड होता है उसको करना है, लेडीज इसको ना करें। 108 बार जाप करना है आपको। उसके बाद यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा, और फिर जिस स्त्री की कोख बंधी हुई हो, जिस बहन के संतान नहीं हो रही हो, जिस पे क्रिया कराया हो, उसके सामने जाएं और 3 अगरबत्ती आपको जलानी होंगी। उसके बाद 7 बार मंत्र बोलते हुए अगरबत्ती झाड़ा लगाते, अगरबत्तियों से झाड़ा आपको लगाना है उसके ऊपर से 5 बार। इसके बाद कोख बंधन से मुक्ति मिल जाएगी आपको। इस मंत्र भी सिद्ध कर सकते हैं इस उपाय से। आपका जो मंत्र है शॉर्ट स्क्रीन पर आपको जो मैंने लगा रखा है आप देख सकते हैं। इस मंत्र का आपको जाप करना है, और जो आप 7 दिन तक लगातार इसी मंत्र का आपको जाप करना है। और जो पानी अपने सामने रखेंगे उस पानी को उस महिला को पिलाना है 7 दिन तक लगातार। आपको इस कोख बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। 100% आपके संतान की प्राप्ति होगी। तो छोटा सा मंत्र है, आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस वाले मंत्र का आपको